100 करोड़ की हाजत भी होगी ना प्यारे भाइयों मेरी बहनों, एक दिन के अंदर अंदर पूरी होगी। इतना जलाली वजीफ़ा, इतना ख़ास वजीफ़ा कि पढ़ते ही आपकी परेशानियां इंशाअल्लाह मिनटों में दूर होगी। आप लोग दुनिया जहां में जहां कहीं बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों एक मर्तबा कंप्लीट पूरा देख लेना। इस अमल को समझ लेना। ये अमल ऐसा अमल है कि इंशाअल्लाह आपने अगर अपनी पूरी ज़िंदगी में एक मर्तबा ये अमल कर लिया ना, सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे। ये वजीफ़ा पढ़ने में बेहद आसान है, छोटा सा वजीफ़ा है। इस वजीफ़े के अगर आप लोग कमालात जान जाएं, इस वजीफ़े के अगर आप लोग फ़ायदे जान जाएं, तो कोई ऐसा दिन ना होगा, कोई ऐसी रात ना होगी कि आप लोग ये वजीफ़ा ना पढ़ें। अपनी ज़िंदगी में आप लोग किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, चाहे सुबह पढ़ लें, शाम पढ़ लें, रात पढ़ लें। एक दिन में अगर आप एक मर्तबा चाहें तो एक मर्तबा पढ़ लें, 2 बार चाहें 2 बार पढ़ लें, 3 मर्तबा चाहें तो 3 मर्तबा पढ़ लें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, सुबह में एक बार पढ़ लिया, एक बार दोपहर में, एक मर्तबा शाम में। एक दिन में आप लोग जितनी बार चाहें पढ़ लें, और ज़िंदगी भर आप लोग रोज़ाना कितनी ही बार इस वजीफ़े को पढ़ना चाहें पढ़ लें। एक दिन में ये वजीफ़ा असर करता है। एक दिन में इस वजीफ़े के कमालात दिखना शुरू हो जाते हैं, फ़ायदे दिखना शुरू हो जाते हैं। आपका कोई भी बड़े से बड़ा मसला हो, कोई भी बड़ी से बड़ी आपकी परेशानी हो, बड़ी से बड़ी हाजत हो, मुराद हो, इंशाअल्लाह एक दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपकी हाजतें पूरी होंगी। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हों, इंडिया से हों, बांग्लादेश से हों, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया जहाँ के आप लोग जिस मुल्क, जिस शहर, जिस गांव, जिस गली में बैठकर ये वीडियो देख रहे हों, पूरी वीडियो एक मर्तबा देखना। इस अमल को पहले समझना और समझकर फ़ौरन आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर देना। जैसे ही वीडियो देख लो, पहले तो एक मर्तबा उसी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लेना, ताकि आपकी परेशानियां फ़ौरन दूर होना शुरू हो जाएं। इस वजीफ़े को तमाम मेरे ऐसे बहन भाई जो पूरी तरह से टूट चुके हैं, जिन पर कर्जा है, मकरूज़ हैं, जिनको कर्जदारों ने जिनका जीना हराम किया हुआ है, कभी घरों के चक्कर लगाते हैं, कभी फ़ोन करते हैं कि हमारा पैसा दो। ज़ाहिर है मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो अपनी जगह गलत नहीं, जिनका पैसा होगा वो तकाज़ा तो करेंगे। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके ये वजीफ़ा पढ़ लें, और वजीफ़े को पढ़ते ही इंशाअल्लाह आप लोग ख़ुद कमालात ऐसे देखेंगे कि कर्ज़दार ख़ुद फ़ोन करके कहेंगे कि जाओ हमने कर्ज़ा मुआफ़ किया। ऐसा कमाल का वजीफ़ा आधी मिनट के अंदर अंदर आप लोग ये पूरा अमल कर लोगे। ये अमल पढ़ने में, वजीफ़ा पढ़ने में बेहद आसान है। इतना आसान वजीफ़ा कि कोई छोटा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े ही आराम से, बड़ी ही आसानी से पढ़ लेगा। जो मेरे भाई बहन बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते, उनको भी मैं पढ़ के बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि उनके जहनों में भी अच्छी तरह ये वजीफ़ा बैठ जाए। बहुत छोटा सा आसान सा वजीफ़ा है। पढ़ने में जितना आसान है उतने ही इसके कमालात ज़्यादा हैं। चाहे आपको ज़ाती मकान चाहिए हो, चाहे आपको बड़ी रकम चाहिए हो, चाहे आपके घरों में तंगदस्तियाँ हों, बेरोज़गारियाँ हों, जॉब का मसला हो, कारोबारी मसाइल हों, जो भी मसला मसाइल हो, सिर्फ़ ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह मिनटों में आपके मसाइल हल होंगे। आपकी हाजतें दिनों में, एक एक दो दो दिन के अंदर आपकी बड़ी से बड़ी हाजतें भी इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। तमाम मेरे बहन भाइयों को इस अमल की इजाज़त है। बस अपना नाम कमेंट्स में लिख दीजिए, और हो सके तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा हमारी हौसला अफजाई के लिए। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग इस वक्त को किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। चाहें तो पूरी ज़िंदगी में एक दिन ये अमल कर लें, एक मर्तबा, तो आपको पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। लेकिन जितना ये वजीफ़ा पढ़ेंगे उतना आप लोगों के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा है। आप लोग मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आपको मैं बता दूं ना कि इस वजीफ़े को मैंने लोगों को बताया है, और लोगों के कैसे कैसे मसाइल एक दिन के अमल से हल हुए हैं, तो आप लोग कोई ऐसा दिन ना हो कि आप लोग ये वजीफ़ा ना छोड़ो। और आप लोग ख़ुद भी, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा ये वजीफ़ा पढ़ लिया ना, तो सारी ज़िंदगी फिर कोई ऐसा दिन ना गुजरेगा कि आप लोग ये वजीफ़ा ना पढ़ो। इस वजीफ़े को प्यारे भाइयों, माओ बहनों, जब भी शुरू करो, सुकून से, इत्मीनान से बैठ कर ये वजीफ़ा पढ़ना। आधी 1 मिनट का वक्त इस वजीफ़े के लिए पहले अलग से निकालना कि इस वजीफ़े को हमें इस टाइम पढ़ना है। वो 1 मिनट ऐसा 1 मिनट हो कि इस दौरान आपकी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान वजीफ़ा पढ़ने पे लगी हो। पूरे दिल से, पूरे यकीन से, अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए
اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ سب سے پہلے جب اس وظیفے کو پڑھنے لگو تو ایک بات کا خیال رکھنا، اس دوران براہ کرم کسی سے بات چیت مت کرنا۔ باتوں میں لگے رہو گے، توجہ یہاں وہاں ہوگی تو پیارے دوستوں بھائیوں وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پوری توجہ سے پورے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو پیارے بہن بھائیوں کو درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ آپ کو شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا مسبب الاسباب، پھر تیسری بار پڑھیں یا مسبب الاسباب۔ اسی طریقے سے کنٹینیو پڑھتے رہیں۔ یا مسبب الاسباب کا یہ پہلا وظیفہ، اور یاد رکھیے گا پورا عمل آدھی 1 منٹ کا جو بھی ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو کرنا ہے۔ آپ لوگ جیسے ہی یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھنے لگے تو اس وظیفے کو آپ کو صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو 7 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لینا ہے، نہ ہی ایک کم ہو نہ زیادہ ہو، صرف 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ جیسے یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ سیکنڈ نمبر پر آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھیں، پھر اسی وقت دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر۔ تمام بھائیوں بہنوں بزرگوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے اچھی طرح کاؤنٹ کر کے۔ جب ایک مرتبہ سورہ کوثر آپ لوگ پڑھ لیں تمام بھائی بہن دوست احباب، تو اس کے بعد آپ کو آخری نمبر پر اینڈ میں بالکل تیسرا اور آخری وظیفہ آج کے عمل میں جو آپ کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے، پیارے ساتھیوں بہنوں بزرگوں، یہ وظیفہ ہے اللہ صمد کا۔ اپنے ہاتھوں میں اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد پڑھتے رہیں۔ آخری وظیفہ اللہ صمد کا آپ کو 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے بعد ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جو مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔